चाची, चाचू, आप? पैकिंग हो गई? हाँ हो गई। अब 2 घंटे बाद ट्रेन है, बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। वो फ्लोरिस से बात हो गई है, वो आ रहा ही होगा, और बाकी भी सारी अरेंजमेंट्स कर दी है मैंने। और जो रिपोर्ट बनानी थी क्वार्टरली, वो भी बना दी है। कल रात को जग के वो ऑफिस भिजवा दिया मैंने। राघव, तुमने मेरे पोल्की वाले झुमके देखे हैं कहीं? नहीं चाची। क्यों? क्योंकि जहां तक मुझे लास्ट याद है, मैंने तुम्हें उसे सेफ्टी डिपॉजिट में रखने के लिए दिए थे। नहीं चाची, मेरे पास नहीं है पक्का। That's okay, राघव। तुम्हारी हरकतें ऐसी रही हैं कि मैंने सोचा हो सकता है तुम अपने साथ लेके जा रहे हो। अगर ऐसा है तो आप ये बैग भी चेक कर सकती हैं। कोई जरूरत नहीं है राघव, झुमके ही तो हैं, कुछ 1000 यूरोस के। इतनी सेवा की है तुमने हमारी, रख लो, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। ओ हाँ, इसे हमारी तरफ से अपने लिए आखिरी चैरिटी समझना। चलें बल्लू, शादी का घर है, 1000 काम होते हैं। कम ऑन पैमी। वीर, ये देखो कैसा लग रहा है। ये वाला बहुत अच्छा है, देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा है ना? नाइस। What is wrong with you, mom? मैं बेटा हूं आपका, I'm your son। आपने क्या किया मेरे लिए? कुछ भी नहीं। आपने मुझसे जो कहा मैंने वो सब किया मॉम। नैना को डेट पे लेकर गया, सॉरी बोला, तक उससे मिला तक आपके कहने पर। लेकिन अब क्या? अब क्या होगा मेरा? मेरी शादी हो रही है स्वेटर से मॉम, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। आपने प्रॉमिस किया था मॉम कि आप मुझे इस मैस से बाहर निकालेंगे, लेकिन अब क्या करूं मैं? You know what, mom? I was right about you। आपके बस के कुछ भी नहीं है। बस आप कीजिए। It's enough now। ये मेरी लाइफ है जो आपने खत्म कर दी है। Now I have to marry that bloody waitress because of you। हमने क्या नहीं किया, हमको बताओ। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए हमने क्या नहीं किया? तुम्हें लगता है हमें तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन नहीं समझ में आती? हम भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या था? सुना दादी ने क्या कहा था? दादी की चॉइस से शादी कर लो, समझे? एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। जब किस्मत साथ नहीं देना तो उस वक्त किस्मत की बात सुन लेनी चाहिए, समझे तुम? इसलिए कह रहे हैं शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। तुम वैसे भी किसकी सुनते हो? यू डोंट हैव टू वरी, समझे? इस वक्त तुम्हारे पास इस शेरवानी को पहनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये शेरवानी पहन लो, जस्ट वेयर इट। No! No! Enough is enough। अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं and that's it! Really? But thank you so much for all your help. Thank you. अरे वाह, क्या बात है माँ? नई बहू अभी आई नहीं और अब 10-12 साल यंग लगने लगती। किसे थैंक यू कह रही थी आप? मुझे किसी के लिए सरप्राइज अरेंज करना था, तो जिसने सब अरेंज किया उसी को थैंक यू बोल रही थी। सरप्राइज किसके लिए? नैना के लिए। नैना के लिए? क्यों? आई मीन क्या सरप्राइज है? आप बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे रहेगा? जब दूंगी तब देख लेना, थोड़ी देर की तो बात है। एल्बर्ट नॉट दैट। अरे माँ, कोई हिंट तो। क्या चल रहा है मम्मी जी के दिमाग में? कुछ समझ नहीं आ रहा। गॉड, पिछली बार याद है ना कैसा सरप्राइज दिया था? सारी की सारी प्रॉपर्टी नैना के नाम कर दी थी। अब देखो कौन सा बॉम्ब फोड़ेंगी। संजू सही कह रही थी, अभी शादी हुई नहीं है। इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। हाँ, संजू को तो जैसे सब कुछ पता है। कहाँ जाने की तैयारी है वीर? व्हाट? बाहर सब दूल्हे को देख रहे हैं और ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम ये सब? Nothing। अकेले रहना मुझे बस। अरे बाबा, मैं तो इस तरह कभी शादी नहीं करती, मेरा बस चलता तो। वैसे मैं क्या करती है जान के तुम क्या करोगे? वीर, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी चाची को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? मैं बहुत फिक्र करती हूँ तुम्हारी, इसलिए मैं यहाँ हूँ।
बट आई गेस तुम पूरी तरह मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, सो बोलिए आप। भाग जाओ। आई मीन देयर इज नो फ्यूचर, आगे डेड एंड है। और तुमने क्या सोचा था कि नैना से शादी करके तुम उसको इग्नोर करोगे एंड यू जस्ट गोना साइडलाइन ना? ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सलाह दी होगी। मम्मी जी ऐसा होने नहीं देंगे। अरे उन्होंने तो शादी से पहले नैना के नाम सब कुछ कर दिया था। शादी के बाद तो उन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा नैना के पैरों में सब कुछ रखने को। और फिर तुम्हें डर के मारे शादी निभानी पड़ेगी, दैट टू लाइफ लॉन्ग। वन मोर थिंग, मम्मी जी ने बाहर नैना के लिए एक और सरप्राइज रेडी रखा। व्हाट? सरप्राइज फिर से? एग्जैक्टली। देखना कहीं सरप्राइज में अपनी पूरी प्रॉपर्टी नैना के नाम ना कर दे। फिर ना तो तुम्हें तुम्हारी पसंद की वाइफ मिलेगी और ना ही कोई पैसा। मेरी एक बात मानोगे वीर? ये देखो, मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकती वीर। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। सुधा भाभी हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती रहती है? अपने बेटे को सूली पे चढ़ा रही है, अपने बेटे को। हद होती है हर चीज की। मैं शौर्य के लिए भी यही कर रही होती जो आज मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। सो प्लीज मेरी बात मानो और भाग जा, भाग जा, भाग जा। वीर भैया इस वक्त यहाँ? वीर भैया! राघव तू यहाँ? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो आपको फेरों में बैठा होना था। और आप यहाँ अकेले? और नैना? बस कर अपना ये नाटक। नैना नैना नैना, मैं परेशान हो चुका हूँ उस नाम से। नहीं करनी मुझे ये शादी। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अकेला छोड़ दे मुझे, दैट्स इट। नहीं भैया प्लीज प्लीज, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। प्लीज आप मेरे साथ घर चलिए। राघव मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं जाना घर। आई हैव टू गो एंड दैट्स इट। चली गई ट्रेन। और आपने शादी तोड़ दी? घर में दादी को पता है? और नैना का क्या भैया? मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर में सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं क्यों बलि का बकरा बनूं? नहीं करनी मुझे ये शादी। मुझे घर छोड़ के जाना है, दैट्स इट। तो घर पर किसी को नहीं पता? नहीं पता एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बहुत खुश हूं मैं। भैया नैना की शादी एक बार पहले भी टूट चुकी है। अगर दोबारा टूट जाएगी तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। आई डू नॉट केयर राघव। इतनी फिक्र है ना तो जाके शादी कर ले उससे। तू भी बेसहारा, वो भी बेसहारा। तू भी लाचार और वो भी लाचार। खूब जमेगी तुम दोनों की। दूसरों की लाइफ खराब करने वाले सब मैच होता है तुम दोनों का। भैया हमारी छोड़ो, दादी के बारे में तो सोचो। उन पर क्या बीतेगी? प्लीज आप घर दादी वो खुद जिम्मेदार है सबके पीछे। मुझे धमकी दे रही थी कि सारी प्रॉपर्टी नैना के नाम कर देगी। मुझे कंट्रोल करना चाहती है वो, लेकिन मैं अपने रूल्स खुद बनाऊंगा और उस पर जीऊंगा। अगर कहते अपनी प्यारी दादी से कि वीर भाग चुका है, पर तू कैसे बताएगा? तुझे तो खुद निकाल दिया घर से। रोकना मत मुझे, ओके? भैया प्लीज, दादी के लिए प्लीज। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़। भैया मैं आपको जाने नहीं दूंगा। छोड़ मुझे भैया प्लीज, वापस चलो, वापस चलिए। राघव छोड़ यार मुझे। भैया वीर भैया आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।